प्रिय मित्र, आज हम जीवन के 4 सूत्रों पे चर्चा करेंगे। वो सूत्र हैं मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। ये जीवन के सूत्र हैं और ऐसे सूत्र नहीं हैं जैसे आप मैथमेटिक्स के सूत्र समझते हो। इस गलती में मत पड़ना। ये जीवन के सूत्र हैं, लेकिन ये बीज हैं, ये वृक्ष नहीं है। ये संभावना है। इन संभावनाओं को मंजिल मत समझ लेना। जीवन का पहला सूत्र है मैत्री। जीवन एक मित्रता के भाव को जीता है। पूरी धरती इकट्ठी है, पूरा ब्रह्मांड इकट्ठा है। पेड़ की एक शाखा, पेड़ की दूसरी शाखा अगर ये समझे कि वो अलग है तो ये उसकी नादानी है, क्योंकि वो तो पेड़ से जुड़ा हुआ है। पेड़ ये समझे कि बगल वाला पेड़ जो है वो उससे अलग है, तो उस पेड़ की भी नादानी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो धरती से जुड़ा हुआ है। और धरती ये समझे कि वो अलग है तो ये उसकी नादानी है, क्योंकि धरती भी कहीं ना कहीं ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा है। ये अलगाव तो सिर्फ उपयोगिता के लिए है। ये अलगाव तो अहंकार के खड़े किए हुए हैं। ये अलगाव तो नेताओं ने खड़े किए हैं। ये अलगाव तो समाज ने खड़े किए हैं। आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप सन्यासी हो, आप चोर हो, ये आपकी धारणाएं हैं। गहरे अर्थ में देखें तो हम सब अस्तित्व के ही हिस्से हैं। तो अपने अंदर एक मैत्री भाव होना चाहिए। एक प्यारी कथा है कि एक व्यक्ति जो बहुत विद्वान व्यक्ति था, एक ऋषि के पास मिलने गया और ऋषि ने जैसे ही उसका हाथ छुआ और झटक के हटा दिया, कहा कि ऐसा लगता है कि मैं किसी मुर्दे से हाथ मिला रहा हूं। तुम्हारे अंदर तो मित्रता का भाव ही नहीं। तो मैत्री भाव धार्मिक जीवन की शुरुआत है। अगर आप मित्र नहीं हो जीवन के, अगर आप शत्रु हो, जीवन को छोड़ के भाग रहे हो, परमात्मा की कृति का अपमान कर रहे हो, तो सही अर्थ में आप संपूर्ण धार्मिक नहीं हो सकते। इसलिए बुद्ध ने कहा कि वो आखिरी वक्त में जब आएंगे दोबारा तो मैत्रेय बन के आएंगे, वो मित्र बन के आएंगे। तो मित्रता का अर्थ यही है कि हम सब उस अनंत के हिस्से हैं, उस सागर की लहरें हैं, लेकिन फिलहाल लहरों को ख्याल हो कि वो सागर से अलग है, तो वो लहरों का पागलपन है, वो सागर का पागलपन नहीं है। करुणा, करुणा तो मैत्री का ही प्रकट रूप है। मैत्री भाव है और करुणा बरसात है। झमक के जो बरसात बरसती है और धरती को तृप्त करती है। कहते हैं स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका की यात्रा पे जा रहे थे तो मां शारदा से आशीर्वाद लेने गए, और मां शारदा उस समय सब्जियां काटने की तैयारी कर रही थी। मां शारदा ने विवेकानंद से कहा कि नरेन, वहां चाकू रखा है, उठा के ला, तब मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। विवेकानंद ने सोचा कि ये कौन सी बड़ी बात है। वो गए और चाकू उठा के लाए, और गजब, उन्होंने चाकू का मूठ नहीं पकड़ा था, वो हिस्सा पकड़ा जो धारदार हिस्सा है, और मूठ मां की तरफ किया। मां ने कहा कि जा, तेरे अंदर मैत्री का भाव है, और वो मैत्री प्रकट हो रहा है करुणा के रूप में, तू जरूर सफल होगा। तो मैत्री जब प्रकट हो तो वो करुणा बन जाती है, वो कंपैशन हो जाता है। इसीलिए बुद्ध बलि प्रथा का विरोध करते हैं, इसीलिए महावीर हिंसा का विरोध करते हैं,
कारण एक ही है, उनको लगता है, उन्होंने अनुभूत किया है, ये सब तो जीवन का हिस्सा है। मुदिता, मुदिता बड़ा प्यारा शब्द है। अगर आप आनंदित नहीं हो तो इसका मतलब है कि आप गलत रास्ते पे हो, क्योंकि आपका स्वभाव तो आनंद की खोज कर रहा है और आप हो आनंद ही। लेकिन आपने अगर झूठ का रास्ता अख्तियार किया है, झूठ के रास्ते पे चलने की जिद ठान रखी है, अहंकार की यात्राओं पे निकल चुके हैं, तो वो दुख का निर्माण करता है। मुदिता का अर्थ है प्रसन्नता। दो मित्र मिलते हैं तो उत्सव ही मनाते हैं, वो प्रसन्नचित्त होते हैं। मुदिता का अर्थ है तुम्हारा प्रेम प्रकट हो रहा है, तुम आनंदित हो, चाहते हो कि इस आनंद में सारे प्रिय मित्रों को शामिल करें, क्योंकि आनंद बहुत अनूठा है, वो कंजूस नहीं है, वो तो बांटना जानता है, वो तो लुटा देना जानता है। उपेक्षा, उपेक्षा का अर्थ है कि आप समाज की मान्यताओं पे सवाल उठाते हो, आप परवाह नहीं करते कि कौन क्या कहता है। अगर आपके अनुभव से वो मेल नहीं खाता, अगर वो आपका सत्य नहीं है, तो भले वो सत्य किसी बुद्ध पुरुष ने कहा हो, आपके अंदर वो साहस होना चाहिए। लोक मत की परवाह न करना, पब्लिक ओपिनियन की परवाह मत करना। लेकिन हम लोग अपना चेहरा ही बनाते हैं समाज की नजरों में। विवेकानंद कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो क्या तुम में ये साहस है कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, फिर भी तुम इकट्ठे होगे, खड़े हो अपने सत्य पे। ये उपेक्षा का भाव कि परवाह नहीं है, दुनिया मुझे पूजे, माने या ना माने, परवाह नहीं, मुझे अपने सत्य का आनंद है, मुझे अपने सत्य का संग मिल गया। परिवार नहीं, परिवार ने मुझे छोड़ दिया, लोगों ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन सत्य ने तो मुझे नहीं छोड़ा। तो ये साहस उपेक्षा का सूत्र है। ये परमात्मा की पगडंडियां हैं, परमात्मा के रास्ते हैं। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। और कृष्ण ने तो दो ही बातें कही, मैत्री और करुणा। उपेक्षा की बात भी नहीं कही। करुणा, हे परमात्मा इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, ये अज्ञानी है, वो तुम पे थूक रहे हैं, हंसो, मुस्कुरा लो। थूकते थूकते वो थक जाएंगे, लेकिन तुम्हारा आनंद नहीं टूटेगा। तो जीवन में इन सूत्रों को समझें। ये द्वार हैं परमात्मा के। किसी एक में प्रवेश करने पे आपको चारों द्वारों का दर्शन होता है। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।